हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है उनकी करंटली एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, वो फ़िलहाल आपके लिए क्या सोच विचार कर रहे हैं, वो चेक करने की कोशिश करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, वन लास्ट शिफल। ओके, थैंक यू। बॉटम में है रिजेक्शन, बॉटम रिजेक्शन, परसेप्शन, डिसिपेटिंग, ट्रिकरी, फॉरगिवनेस एंड प्रेयर को यहाँ पर रख देती हूँ। प्रेयर की एनर्जीज़ है गाइज। आपके जो कोई भी पार्टनर है, ये जो पार्टनर है ना, इन्हें बहुत लोग बहुत कुछ बातें बता कर कंफ्यूज्ड कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज एनर्जीज़ ही इस तरीके की है कि आपके पार्टनर की लाइफ में 3 लोग या 3 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं। और हाल फिलहाल में या करंटली जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, इस वक्त भी वो लोग आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के माइंड में आपके प्रति जो पॉजिटिविटी आ चुकी है, वो अपना हार्ट चक्र आपके लिए ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रति उनका देखने का जो नज़रिया है ना, वो भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो लोग हैं ना टॉक्सिक, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए, तो ये लोग आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बट अच्छी बात ये है ना कि अभी आपके पार्टनर ने ये जो कुछ भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच की, वो यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी है। अब आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि जो कुछ भी होगा इस रिश्ते में, जो कुछ भी इस कनेक्शन की एनर्जीज़ होगी, फ्यूचर एनर्जीज़ होगी, या जो कुछ भी फ़ैसला होगा, उन्होंने वो यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। बिकॉज़ आपके पार्टनर ना अब लोगों की सुन सुनकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। बिकॉज़ पास्ट में भी उन्होंने इन लोगों की सुनी थी और इन लोगों की सुनकर उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है नेगेटिव ही हुआ है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके पार्टनर ना अब ये समझ रहे हैं, या उनके ये समझ में आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो कोई भी ये थर्ड पार्टीज़ है, या जो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम आपके वेल विशर्स हैं, हमें आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है, तो वो लोग ना आपके पार्टनर की समझ में अब बातें आ रही है कि वो बस दिखावे के हैं। उन्हें बस आप दोनों को एक नहीं होने देना है, इसलिए वो आपके पार्टनर को भड़काते हैं, कुछ अगेंस्ट सिखाते हैं। ये बातें आपके पार्टनर की समझ में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइज़। तो करंटली आपके पार्टनर गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, वो उनका लाइफ पर्पस भी सर्व करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं गाइज़। हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके पार्टनर को उनका लाइफ पर्पस दिया गया है, यूनिवर्स ने उन्हें भी उनका लाइफ पर्पस दिया है। और आपके पार्टनर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। लोक कल्याण के लिए कुछ करने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। लोक सेवा करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर उनका बर्थडे आने वाला है या हो चुका है तो उस दौरान उन्होंने किसी को कुछ तो दिया है, मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है, या तो कुछ यहाँ पर एनर्जीज़ है मुझे। लेकिन आपके पार्टनर भी अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। एंसेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एंसेस्टर्स को प्रे करना, बहुत ज़्यादा लोक सेवा देना, ये एनर्जीज़ यही इंडिकेट करती है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग बहुत हद तक हो चुकी है गाइज़। अगर आप खुद, जो मेरे व्यूअर्स थोड़ी बहुत स्टेबल एनर्जीज़ में हो, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो, आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को चेज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपने भी इस जर्नी को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, तो ये एनर्जीज़ उन लोगों के पार्टनर की है। और जो लोग आज भी बहुत ज़्यादा खुद
बर्डन की एनर्जीज़ में हैं, आपकी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके खुद के चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, तो उन लोगों के पार्टनर भी कन्फ्यूजन में हैं, बाकी लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, बाकी लोग जो कुछ भी बातें बोल रहे हैं उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं गाइस। शायद ये बातें सुनकर आपको थोड़ा ट्रिगर मिले, लेकिन अगर आपको ट्रिगर होता है तो सबसे पहले आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है और ख़ुद की एनर्जीज़ को चेंज करना है। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हो, इनर वर्क नहीं करते हो, एनर्जी चेंज नहीं करते हो, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट इसीलिए किया है ताकि आप दोनों अलग होकर इंडिविजुअली अपने आप पर काम कर सको। होता क्या है ना गाइस, जब कोई भी कपल साथ में रहता है ना, तो वो दोनों भी कभी कभी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं इन द सेंस कि मतलब हम बस उसी पार्टनर में स्टक हो जाते हैं। बस 24/7 उसका ख्याल रखना, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब घूमने जाना है, कब क्या करना है, तो बस वही हमारे माइंड में चलता रहता है। और जो स्पिरिचुअलिटी होती है, अध्यात्म होता है, हम इस प्लैनेट अर्थ पर किस लिए आए हैं, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। हम बस मटेरियल लाइफ में स्टक हो जाते हैं। प्यार करना, रोमांस करना, बच्चे पैदा करना, फिर उनका फ्यूचर, उसके आगे उनके बच्चों का फ्यूचर, इसी में स्टक हो जाते हैं। तो अगर आप ये रीडिंग यहाँ पर सुन रहे हो ना, तो आपका लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइज़। आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए हो, बिकॉज़ मुझे पता है, मेरा इंट्यूशन मुझे हमेशा गाइड करता है कि जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उनका बड़ा लाइफ पर्पस है, इसीलिए वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो 101% मैं ये बोलूँगी कि हाँ जी, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो आपको कुछ तो स्पेशल पर्पस के लिए यूनिवर्स ने यहाँ पर चुना है और इसीलिए आप ये रीडिंग यहाँ पर देख रहे हो। तो ये बात आप दिमाग में फ़िक्स कर लो और ये बात आपको मतलब अपने आप पर काम करना है, ये भी फ़िक्स कर लो। उसके बाद कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है ना, तो आपके पार्टनर पास्ट की जो बातें हैं आप दोनों के बीच की, वो भूल कर आपके पास में आना चाहते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर आया है। हो सकता है आपके पार्टनर को ना बचपन में प्यार नहीं मिला है। ये देख रहे हो ये बच्चा कैसे बैठा हुआ है यहाँ पर, वो ये प्यार चाहता था उसके पेरेंट्स से, उसके फादर से, मदर से, लेकिन ये प्यार इस बच्चे को नहीं मिला है बचपन में। मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर होगा, इससे ये प्यार बिल्कुल नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव बिहेवियर इसके साथ हुआ है। अननोइंगली हुआ होगा उनके पेरेंट्स से शायद, या नोइंगली भी किया होगा, लेकिन हाँ, इस पर्सन को प्यार बिल्कुल नहीं मिला है। और ये पर्सन जब प्यार की खोज में निकला, जब आपकी लाइफ में आया, तो उसे वो फर्स्ट टाइम उसे ऐसे लगा कि जो प्यार वो ढूंढ रहा था ना, वो उसे अब मिल गया है। अब उसकी लाइफ मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। लेकिन उसके कुछ समय बाद सडनली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, सडनली इस पार्टनर का खुद का बिहेवियर चेंज हो जाता है और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है और आप समझ नहीं पाते हो कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। मैंने तो मेरा 100% दिया था, ये पार्टनर भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, फिर सडनली ये क्या हो गया। तो उसका जो जवाब है वो ये है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप दोनों को बहुत आगे तक जाना है और आगे तक जाने के लिए आप दोनों को अलग करना भी ज़रूरी था, ताकि अलग होकर आप दोनों स्पिरिचुअल पाथ जर्नी में आप आगे बढ़ सको, इसलिए भी ये हुआ है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही वक्त आने पर आप लोगों का रियूनियन ज़रूर हो जाएगा। आपको बस अपने आप पर काम करना है। अगेन मैं वही बोलूँगी, बिकॉज़ सेपरेशन ही इसलिए आता है ताकि आप दोनों अपने आप पर काम कर सको। तो आपके पार्टनर की जो ओवरऑल एनर्जीज़ है वो यही है कि वो पास्ट की सभी बातें भुलाकर आपके पास आना चाहते हैं। सभी जो पॉलिटिक्स उन्होंने खुद किए हैं उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यूनिवर्स को कि आप दोनों का रियूनियन फिर से एक बार हो जाए। हो सकता है प्रेयर्स की एनर्जीज़ कुछ मेरे व्यूवर्स की भी हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो आप दोनों के रियूनियन के लिए।
तो आप दोनों की भी प्रेयर्स यूनिवर्स सुन रहे हैं और बहुत ही जल्द आपके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। बस आपको वेटिंग एनर्जीज़ में नहीं रहना है, डाउट की एनर्जीज़ में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा भय की एनर्जीज़ में, फियर की एनर्जीज़ में नहीं रहना है। गाइज़, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं, चाहे वो अफर्मेशंस हो, लिख कर हो, इमेजिन कर कर हो, बोल कर हो या किसी भी तरीके से हो, अगर आप कुछ भी अफर्मेशंस करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं मेरे पार्टनर्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि मैं मेरे पार्टनर के साथ हारमोनियस रियूनियन में हूँ या परमानेंट रियूनियन में हूँ, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, मेरे पार्टनर भी मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरक्की भी कर रहे हैं और फाइनेंशियल तरक्की भी कर रहे हैं। मेल फीमेल आपका जो कोई भी पार्टनर है आप कर सकते हो, लेकिन जब आप इस टाइप के अफर्मेशंस करते हो आपको प्रेजेंट टेंस में ही सेंटेंसेस बोलने होते हैं। आपको ये नहीं बोलना होता है कि फ्यूचर में ये सब कुछ होगा, आपको ये इमेजिन करना होता है कि अभी इसी वक्त आपके पास वो सब कुछ है। अगर आप फाइनेंशियल लॉसेस से गो थ्रू कर रहे हो, आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो उस केस में आप सिंपली ये इमेजिन कर सकते हो, आपका जो कोई भी डिज़ायर जॉब है, आपको जो कोई भी जॉब करना पसंद है, तो आपको ये इमेजिन करना होता है कि मैं मेरे इस जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो बॉस है वो मेरे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं ग्रो कर रही हूँ, सभी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये करना है। अगर आप खुद किसी बिज़नेस के ओनर हो या आप खुद बॉस हो, तो उस केस में भी आपको यही इमेजिन करना होता है कि मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आप खुद बॉस हो तो आपको ये भी इमेजिन करना है, अफर्मेशंस करने हैं कि जो भी आपका स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनका बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, अच्छे एफ़र्ट्स डालते हैं। तो आपको जो आउटकम चाहिए वो आपको इमेजिन करना होता है और वो इसी वक्त हो रहा है वो इमेजिन करना होता है, वो फील भी करना होता है, तब जाकर वो एनर्जीज़ यूनिवर्स में सेंड होती है और कुछ समय बाद वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है, वो आपको मिल जाता है आपकी लाइफ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक जो है वो इस तरीके से फॉलो करना होता है, जो मैं हर बार बोलती हूँ पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, तो वो यही होता है। ओके, तो अगर आप वो करते हो, अगर आपने ये बोल दिया कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मुझे फ़ाइनेंशियल फ्रीडम मिला हुआ है, या मेरे पार्टनर के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओके, आपने ये बोल दिया, अभी बोल दिया, 5 मिनट 10 मिनट बोला आपने, ये कंटिन्यू बोला और उसके बाद 1-2 घंटे बाद आप सडनली बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो, या आपके पार्टनर के प्रति या आपके जो भी लाइफ गोल्स हैं उनके प्रति आपके मन में डर पैदा हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा डाउट्स की एनर्जीज़ में आ जाते हो, फियर की एनर्जी में आ जाते हो कि सच में ये पॉसिबल है, क्या सच में ये टेक्निक्स वर्क करती है, क्या सच में मेरा पार्टनर मेरी तरफ आएगा, मुझे तो वो चाहिए लेकिन प्रेजेंट में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, उसके पेरेंट्स का ही साथ दे रहा है या किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ही जा रहा है, तो क्या मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो अगर आप ये करते हो तो आपने जो कुछ भी किया ना 5-10 मिनट पहले, सब ज़ीरो हो जाता है गाइज़। आपने अगर कुछ ठाना है, कुछ संकल्प लिया है कि आपको लाइफ में ये चाहिए, तो आपको उसी बात पर फर्म रहना होता है। फिर आउटर रियलिटी में आपको चाहे कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, अगर आपको लाइफ में सच में कुछ चाहिए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना होता है और आपका जो संकल्प है उस पर कायम रहना होता है, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। वो इसीलिए बिकॉज आप करते हो और तुरंत थोड़ी देर बाद आप खुद डाउट की एनर्जीज़ में चले जाते हो, कन्फ्यूजन में चले जाते हो, बिकॉज आपको खुद को ही खुद की लाइफ की क्लैरिटी नहीं होती है गाइज़।
तो ये बहुत डीप विषय हो जाता है, कभी एक्सप्लेन करूँगी, धीरे धीरे एक एक वीडियो के साथ हम आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आपको जो कुछ भी जिन किसी भी सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, लाइक गाइडेंस, कि आपकी अध्यात्म से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आपके फीडबैक्स भी शेयर किया कीजिए, ताकि आपके एक सवाल के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकें। तो आपका भी योगदान आपको देना चाहिए, आपको भी आपका लाइफ पर्पस सर्व करना चाहिए। हो सकता है कि किसी एक का जो कन्फ्यूजन होता है या सवाल होता है ना, गाइडेंस के लिए बोल रही हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग के लिए नहीं। पर्सनल रीडिंग के सवाल अलग होते हैं गाइस, लेकिन क्वेरीज लाइक आपको अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ना है, आपको कन्फ्यूजन्स कैसे क्लियर करने हैं, आपको किस तरीके से इनर वर्क करना चाहिए, ये गाइडेंस मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। तो अगर आपका सवाल है तो आपका सवाल बहुत सारे लोगों को भी गाइड कर सकता है, तो बिल्कुल भी आपको इसमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। ज़रूर आपके जो भी क्वेरीज़ होती है वो शेयर कीजिए, ताकि हम लोग रीडिंग के माध्यम से सभी लोगों को भी गाइड कर सके। ओके गाइस, तो ये है आज की आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। ओके बाय, टेक केयर।